दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर से संबंधित या थोड़ी बहुत भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसमें कंप्यूटर यानी CPCT को मान्य किया गया यानी अनिवार्य ही है, आप ऐसा मान के चलिए। तो आपको ये एग्जाम तो निकालना पड़ेगा। तो इसके फॉर्म भरे होते हैं हर 6 महीने में। चूंकि अब फॉर्म भरे हो रहे हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं। आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल पर जब आप CPCT लिख देंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा CPCT। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर CPCT शेड्यूल ऑन 15 और 16 मार्च 2025 के लिए लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 24 फरवरी। क्लिक यहाँ पर कर दें, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ से अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बड़ा कर देता हूँ, आपको जिससे दिखाई देगा। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। मैं क्लिक करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए आप फॉर्म पर पहुँच गए। तो फॉर्म पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा नीचे। यहाँ पर ये एग्जाम डेट दी हुई है 15 मार्च 2025, 16 मार्च 2025। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 10 फरवरी, एप्लीकेशन एंड डेट 24 फरवरी। स्कोर कार्ड यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CPCT एडवर्टाइजमेंट 2025। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। 9/2/2025 का ये ऐड है, दैनिक भास्कर में ये निकला हुआ था। ये इनकी ही वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। आप इसको इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी योजना हेतु आवश्यक, देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन की जो सरकारी नौकरियां हैं, जो जॉब हैं, उस हेतु आवश्यक CPCT स्कोर कार्ड। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य कंप्यूटर दक्षता कौशल प्रमाणीकरण हेतु संविदा नियमित नियुक्ति संविदा पे हो या फिर नियमित नियुक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार CPCT पोर्टल पर उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT का स्कोर कार्ड प्राप्त होना अनिवार्य है, शुद्ध अनिवार्य है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। परीक्षा तिथि 15-16 मार्च है। पंजीयन तिथि 10 फरवरी से 24 फरवरी तक है। आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो आप उनको इसके विषय में बता दें। मेरे पास भी कई बार फोन आते रहते हैं, सर CPCT का फॉर्म भरना है, तो आप ये फॉर्म की पूरी व्यवस्था बता देंगे। CPCT परीक्षा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश की है ये। मध्य प्रदेश इन जिलों में आयोजित की जाएगी। CPCT नियम पुस्तिका में आवेदन फॉर्म में सुधार हेतु नियम उपलब्ध कराए गए। CPCT नियम पुस्तिका में निःशक्त जनों से संबंधित नियम उपलब्ध कराए गए तथा लेखक की सुविधा हेतु आवेदन का प्रारूप CPCT पोर्टल पर उपलब्ध है। CPCT परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी विवरण नियम पुस्तिका तथा आगामी परीक्षाओं संबंधित कैलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। वहाँ पर पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं इसको। देन उसके बाद CPCT पोर्टल www.cpct.mp.gov.in पर उपलब्ध है। मूल वोटर की पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी को दोनों अनुभाग कंप्यूटर और टाइपिंग सम्मिलित होना अनिवार्य है। परीक्षा में पंजीयन की सुविधा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। आवेदकों को परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरने होंगे। आवेदन अपना पंजीयन MP ऑनलाइन के कियोस्क से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से है। अब मैं आपको इसका फॉर्म बता देता हूँ कि जैसे फॉर्म हमने बताया था ये फॉर्म रहेगा। बाकी अब ये नाम आ जाएगा आपका, पहला नाम, मध्य नाम, उपनाम, मम्मी का नाम, ये पापा का जाएगा, मम्मी का जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, 10th रोल नंबर, 12th रोल नंबर, पॉलिटेक्निक, जनरेट OTP, और ये फॉर्म आपका यहाँ से फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं जो इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, तो आपको ये अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।